सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और इनकी सरकार, ऐसा लग रहा है कि भारत को रास नहीं आए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत को जलील करवा दिया है। विदेश नीति इतनी बकैती वाली साबित हुई है कि आप पूरी दुनिया में मेरा डंका बज रहा है। बोलिए, बरतानिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, यूरोप में बज रहा है। आदमी शर्म करता है, इस आदमी को शर्म ही नहीं है भाई। आप अंधभक्तों को देखिए, अभी भी भक्ति पे उतारू हैं भाई। ब्रिटेन ने भी भारत को बड़ा झटका दिया है, सीधी रिपोर्ट आपके मुंह पर। अंधभक्तों, तुम्हारे पिछवाड़े से लेकर अगवाड़े तक, ऊपर तक कहीं दम नहीं है कि तुम मोदी से सवाल करो ये हो क्या रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाल दिया है। ऊपर से खालिस्तान संगठन का जिक्र किया है। कहा है कि ब्रिटेन के लोगों को और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है भारत की सरकार। ये बैनर देखिए, इसमें 12 देश शामिल हैं इस लिस्ट में, जिसमें भारत, बहरीन, चीन, मिस्र, इरिट्रिया, ईरान, पाकिस्तान, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई शामिल हैं। ब्रिटेन ने साफ पहली बार भारत को इस लिस्ट में डाल दिया है और खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि भारत उन देशों में है जो हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। और ब्रिटिश जो लोग हैं, जो ब्रिटेन में ही रहते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको डराया जाता है, परेशान किया जाता है इस देश के लोगों के द्वारा, इस देश की सरकार के द्वारा। अब इन अंधभक्तों की वजह से, हिंदू संगठनों की वजह से हमारा भारत कितना बदनाम हुआ। ये भगवान का नाम ले लेकर रैली निकालते हैं, दूसरे इलाकों और दूसरे देशों में जो है हुड़दंग मचाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। सिखों को भी, मतलब चलो खालिस्तानी संगठन आतंकी संगठन है मान लिया, लेकिन किसी भी सिख को देखेंगे उसको खालिस्तानी बोल देंगे। किसी मुसलमान को देखेंगे उसको भी कह देंगे जिहादी है। हजरात, पूरी दुनिया में मोदी की नफरत वाली नीति भारी पड़ रही है उल्टा हम भारतीयों पर। लेकिन सच बोल दो तो बुराई हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं होगा, किलस जाएंगे अंधभक्त। अकाउंट उड़ाएंगे, इंस्टाग्राम उड़ा दो रजाग्राफी का, एक्स हैंडल उड़ा दो रजाग्राफी का, यूट्यूब चैनल हैक कर लो रजाग्राफी का। अबे मेरा मुंह बंद कर दोगे तो सच्चाई छुप जाएगी क्या, नाली के कीड़ो। अब आगे की सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो भारत से नाराज है क्योंकि भारत बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा है और बहुत स्लो डील कर रहा है। यानी ट्रंप चाहता है कि मेरे इशारे पर भारत सब कुछ कर डाले, लेकिन मोदी सरकार दबाव में है, सारी बात मान नहीं सकती, तो ट्रंप ऊपर से उल्टा नाराज हो रहा है। हजरत मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और इधर भारत की कंपनियों की हवा निकली, भारत सरकार की, मोदी सरकार की हवा निकली। और तुरंत कुछ ही घंटे के बाद खबर आती है कि भारतीय तेल की कंपनियों ने ट्रंप की धमकी के बाद रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। ये रही रिपोर्ट। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकारी है, इसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। भारत पेट्रोलियम, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसने भी, यानी जो हिंदुस्तान की टॉप लेवल की जो कंपनियां थी तेल की, उन्होंने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। यह है 56 इंच की छाती और यह है मोदी की लाल आंख। उधर मेरे दोस्तों, खबर यह है कि जो भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाई है, उसके आगे मोदी सरकार ऐसे ही रहेगी। क्यों? खबर यह है कि भारत जवाब ही नहीं देगा। लो, ऑपरेशन सिंदूर पर हम उछल रहे थे और उधर ऑपरेशन अमेरिका जो है, ऑपरेशन सुहागरात मना रही है हमारे साथ। जब देखो हरामी कुछ ही बोल देता है। मोदी 56 इंच की छाती वाला आदमी है भाई, पूरी दुनिया में रौला है, ये हवा बनाई गई थी और आज हम देख रहे हैं। आगे सुनिए ना, उल्टा भारत सरकार, मोदी सरकार ये फैसला कर रही है कि हम अमेरिका से सोना लेंगे, अमेरिका से टेलीकॉम सर्विस लेंगे, मतलब हम दूसरी डील कर लेंगे बड़ी बड़ी। भारत की टॉप लेवल की जो डील होगी वो हम उससे कर लेंगे अमेरिका से। इससे अमेरिका खुश हो जाएगा और हम पर और टैरिफ नहीं लगाएगा। यह है मोदी का दोस्त
और मोदी और ट्रंप की दोस्ती को कितने बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी कहानियां बनाकर गोदी मीडिया ने अपनी ऐसी तैसी कराई थी। और आज वो तमाम गोदी मीडिया के एंकर पूरी बेशर्मी से दोबारा से आ गए हैं मोदी को डिफेंड करने के लिए, भाजपा को डिफेंड करने के लिए। हजरात, उधर जो आतंकी संगठन का लीडर है पन्नू, खालिस्तानी संगठन का लीडर, उसने तो भाई अमेरिका सुनता भी इसकी है, ब्रिटेन कनाडा इसकी सुन भी लेते हैं। भैया इसने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और कहा भारत पर 500% टैरिफ लगाइए और भारत को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से आप बाहर निकाल दीजिए। ये भारत आपके लिए बड़ा खतरा है। बताइए, यह पन्नू की इतनी आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि मोदी सरकार 56 इंच की नहीं है, न इनकी लाल आंख है। आप समझ गए लाल क्या है इनका? बस वही लाल है। उधर भारत सरकार के द्वारा मैंने जो आपको बताया था और ये साफ कहा था कि भारत अमेरिका का F-35 नहीं लेगा। रीजन ये है कि अमेरिका F-35 दे तो देगा लेकिन वो उसकी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। अब खुलकर भारत सरकार ने कह दिया है कि हम F-35 नहीं लेंगे, हम जो एमका बना रहे हैं, जो खुद फाइटर जेट बना रहे हैं, हम उसको खुद बनाएंगे या फिर हम कोई और फाइटर जेट जैसे Su-57 है रूस का, उसको हम साथ में मिलकर बनाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, भारत सरकार का एनवॉय जो है दमिश्क पहुंच गया है, सीरिया पहुंचा है। कहा जा रहा है कि भारत अब सीरिया की नई गवर्नमेंट के साथ, जोलानी के साथ हाथ भी मिला सकती है। अब देखना यह है कि क्या बशर अल असद की तरह ये सरकार भी भारत में कश्मीर का साथ देती है, यानी भारत को सपोर्ट करती है और भारत का जो पक्ष है कश्मीर को लेकर उसमें भारत को सपोर्ट करती है या पाकिस्तान को। उधर चाइना ने एक और कांड कर दिया है। ये देखिए, चाइना ने अपने रॉकेट में पाकिस्तान की सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया है लॉन्च करके। लीजिए, बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तान को मिली है। वो इस सैटेलाइट का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेगा मुझे बोलने की तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। उधर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनकी पार्टी जो है, इमरान खान और उनकी पार्टी, सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। 10 साल की 166 इमरान खान की पार्टी के 166 मेंबरों को 10 साल की सजा सुना दी है पाकिस्तान की कोर्ट ने। 2 साल पहले ISI की बिल्डिंग पर हमले का इल्जाम लगाकर इमरान खान के 166 पार्टी के मेंबरों को 10 साल की सजा सुना दी गई है। मैं तो यही बहुत बड़ी बात मान रहा हूं कि इमरान खान जिंदा है, वरना शहबाज शरीफ की सरकार कब की इमरान खान की गर्दन उड़ा चुकी होती। अमेरिका को लगेगी और मिर्ची। अगस्त में चाइना रूस के साथ रूस के अंदर मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर चुका है। उधर चाइना ने भी टिट फॉर टैट, ऐसे मोदी को कोई बताए तो सही कि ऐसे हमला करते हैं। भाषण करने को माइक मिल जाए, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि सारी दुनिया हैरान हो जाती है। चाइना ने अमेरिका की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रोक दी है, जिससे अमेरिका को तगड़ा झटका लगने वाला है। पूरी दुनिया में फाइटर जेट बनाने में चाइना सबसे आगे निकल गया है। J-36 6th जनरेशन का टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट चाइना ने बनाया, और वो कोई हल्का भी नहीं कि भाई चाइना का माल है तो नकली होगा, नहीं, इसने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, साबित कर दिया है। अखबार छप गया है, गोदी मीडिया के अखबार न्यूज़ 18 में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जानकारी ये दी गई है कि दुनिया का पहला 6th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना ने ऐसा बनाया है जिसको खतरनाक तूफान, जब खौफनाक तूफान था और उस तूफान में भी समुद्र के ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर पर तूफान के बीच अपने एडवांस फाइटर जेट को J-36 को चाइना ने कामयाबी से उतार कर दुनिया को बता दिया है कि फाइटर जेट बनाने में उससे आगे कोई नहीं। भारत समेत अमेरिका और दूसरे देशों में अब भाई साहब माहौल बहुत डर वाला हो गया है कि भाई चाइना इतना खतरनाक कदम उठा रहा है। भाई थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का टॉप मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। जापान, ताइवान और आसपास चीन के कई इलाकों में अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। ऐसे में चाइना ने कहा कि हमने अपना J-20 स्टील्थ फाइटर जेट उड़ाया, पूरे इलाके में हमारा फाइटर जेट उड़ा, लेकिन अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमारे फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाए, उनको पता भी नहीं चला।
अब इस खबर के आने के बाद अमेरिका और उसके साथी काफी टेंशन में आ गए हैं। उधर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच डील तो हो गई है, लेकिन मामला अभी भी गर्म है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है सीज फायर तोड़ने का। ये कह रहा है कि इसने गोली चला दी और वो कह रहा है इसने गोली चला दी। अमेरिका का टॉप F-35 फाइटर जेट है और साल में दूसरा ये फाइटर जेट अमेरिका में क्रैश हो गया है कल। पूरी दुनिया में F-35 अब इस वक्त जलील हो रहा है और अब कई देश इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उधर इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। वो रॉकेट भाई साहब जरा सा ही ऊपर गया होगा, क्रैश हो गया। देखिए I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम को जरूर 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 फॉलो कीजिए। साथ ही फेसबुक पर रजाग्राफी मीडिया जो हमारा फेसबुक पर पेज है उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा अकाउंट मेरे हाथ से निकाल लिया गया है और अंधभक्तों ने मास रिपोर्टिंग करके मेरे मेन रजाग्राफी _ऑफिशियल इंस्टाग्राम को उड़ा दिया है। ये सोशल मीडिया के हैंडल जरिया होता है कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं। यूट्यूब पर आके आप लोगों से बात नहीं कर सकता, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे हैंडल से मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं। आप मुझे डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं आपकी खबरों को पढ़ता हूं। आप बहुत लोग होते हैं इंस्टाग्राम पर, ज़्यादातर 90% जो लोग हैं ना, वो बेचारे खाली रील भेजते रहेंगे। आज तक मैंने किसी भेजी हुई रील को नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है इसकी रील इधर भेज देंगे, इसकी रील इधर भेज देंगे, उसकी रील उधर भेज देंगे। यही चल रहा है, काम की चीज़ नहीं। लेकिन जो 10% लोग काम की बात बताते थे, जो मेन मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, मैसेज करते हैं कुछ, मैं उनका रेस्पॉन्स करता हूं। और अगर कोई जेन्युइन खबर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये हुआ है, इसका ये वीडियो है, ये कंप्लेंट है, ये फोटो है और ये इसके पीछे ये पूरी कहानी है, तो हम उसको पूरी खबर को कवर करते हैं। लिहाजा मेरा जो इंस्टाग्राम, ये देखिए, ये इंस्टाग्राम है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम, और ये है फेसबुक पेज मेरा रजाग्राफी मीडिया। जुड़ जाइए तो अच्छा होगा, वरना अंधभक्त तो जीत रहे ही हैं भाई। वो तो समझ गए हैं कि भाई ये कौम के लिए बोलने वाला शख्स जब बुरी तरह से फंसेगा तो इसकी कौम इसके साथ नहीं खड़ी होगी। 5.5 लाख वाला अकाउंट उड़ा दिया गया और अभी 1 लाख फॉलोवर भी मेरी कौम के मुझसे जुड़े नहीं हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इंस्टाग्राम पर। लेकिन बातें बड़ी बड़ी करवा लो, सबसे बहुत बड़ी बड़ी बातें। दुख होता है और कोई बात नहीं है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।